अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RATV यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुल्लूस उस्मान सीज़न 1 एपिसोड 5 के बारे में। दोस्तों इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे सोफिया के हुक्म के मुताबिक हेलेन अपने आदमी थियोक्लोस से मिलती है और थियोक्लोस से कहती है, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब सोफिया ने अपने हाथों से तुम्हारी आंख निकाली थी, और अगर तुम अपनी दूसरी आंख नहीं निकलवाना चाहते तो ध्यान से मेरी बात सुनो। इसके बाद हेलेन थियोक्लोस को सोफिया का मंसूबा बताती है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान जिंदान में मौजूद होता है और एक सिपाही उसके पास खाना लेकर पहुंचता है। उस्मान उस खाने में हाथ डालता है और वहां से उसको एक हथियार मिलता है जिसकी मदद से वो अपने हाथों में लगी जंजीर को खोल लेता है। इसके बाद एक मुहाफिज उस्मान के पास आता है और कहता है, ये फिजीर की गोश्त का शुरवा है, तुम इसका लुत्फ उठाओ, शायद ये तुम्हें जन्नत में ले जाए। ये सुनकर उस्मान गुस्से में आ जाता है और वो शुरवे वाला प्याला उठाकर उसके मुंह पर फेंक देता है। इसके बाद मुहाफिज गुस्से में जिंदान में दाखिल होता है और उस्मान अपने हाथ पहले ही खोल लिए होते हैं। उस्मान उस आदमी पर हमला कर देता है और उन दोनों मुहाफिजों को मारकर वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। और ये तमाम सूरत हाल थियोक्लोस एक जगह छुप कर देख लेता है। इसके बाद कालानूस अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और उन दोनों मुहाफिजों में से जो मुहाफिज जिंदा होता है उससे पूछता है, यहाँ क्या हुआ और यहाँ आखिरी वक्त कौन आया था। वो मुहाफिज कहता है, यहाँ हेलेन आई थी। ये सुनकर कालानूस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, फौरन किले को चारों तरफ से घेर लो, उस्मान यहाँ से जिंदा बाहर न निकल पाए। इसके बाद कालानूस गुस्से में सोफिया के कमरे में चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान अपने सिपाहियों के साथ किले से निकलकर जंगल में एक तरफ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इतने में वहां उस्मान का एक सिपाही आता है जिसका नाम कोनूर होता है। एक नक्शा लेकर आता है और उस्मान को बताता है, ये बजंतीनों का ढांचा है, दीवारों के दरमियान फासला और उनकी ऊंचाई और उनमें तैनात सिपाही की तफसील सब कुछ इसमें लिखा है। इसके बाद उस्मान कहता है, मुझे तुम पर फक्र है कोनूर, अब इंशाअल्लाह हम जमनों का एक नया बाग खोलेंगे और इन तमाम सरजमीनों का नाम उन्हीं लोगों पर रखा जाएगा जो इन्हें पता करेगा, और इंशाअल्लाह वो जमीनें हमारा वतन और मजलूमों का पनाह देने वाली रियासत बनेगी। लेकिन सबसे पहले हम अपने भाई आइबस का इंतकाम लेंगे। इसी दौरान थियोक्लोस अपने सिपाहियों के साथ उस्मान के पीछे पहुंचता है और उनको तलाश करने लग जाता है, लेकिन उस्मान और उसके सिपाही पहले ही थियोक्लोस और उसके सिपाही पर हमला कर देते हैं और थियोक्लोस के तमाम आदमियों को खत्म करके थियोक्लोस को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उस्मान थियोक्लोस के कंधे पर चाकू गाड़ता है और कहता है, तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किससे कहने पर आए हो। थियोक्लोस कहता है, मैं नहीं बता सकता। इसके बाद उस्मान उससे कहता है, तुम्हारी एक आंख तो पहले ही खराब है, मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा। फिर थियोक्लोस कहता है, मुझे सोफिया ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। इसके बाद उस्मान अपने सिपाही गोरान से कहता है, इसको ले जाओ और हमारी खुफिया ठिकाने पर जाकर छुपा दो, इसको हम कुछ वक्त के लिए छुपा कर रखेंगे। इसके बाद कोनूर उस्मान से कहता है, जनाब सोफिया ने आपके पीछे अपना आदमी क्यों भेजा। इस पर उस्मान कहता है, दरअसल मसला मैं नहीं बल्कि वो रहबर है जिसने मुझे दलदल से बचाया था। उन रहबर ने सोफिया के साथ जो भी किया है वो यही समझ रही है कि उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए उसने अपने पालतुओं को मेरे पीछे छोड़ दिया है। अगर हम उन लड़कियों को तलाश कर लें तो हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे दुंदार अपने खेमे में मौजूद होता है और कहता है, हमें सूरत हाल बिगड़ने से पहले उस्मान को तलाश करना होगा और एक अदालत कायम करना होगा, वरना उस्मान को गवर्नर का कातिल समझकर सल्जूकियों और बजंतीनों में हलचल मच जाएगी। इसके बाद वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है, उस्मान साहब के एक सिपाही ने आकर हमें बताया है कि उस्मान साहब किले से बाहिफाजत बाहर निकल गए हैं। ये सुनकर दुंदार अपने बेटे बदुर से कहता है, उसका सिपाही ज्यादा दूर अभी नहीं गया होगा, तुम उसका पीछा करो और उस्मान तक पहुँचो। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे सोफिया का आका यनीस किले के उस जादू वाले कमरे में पहुँचता है। यनीस अंद्रास से कहता है, हम समझे थे वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारे बहुत करीब आ पहुँचे हैं। अंद्रास कहता है, जनाब उन्हें खजाने होने का कैसे पता चला, हम सिर्फ ये बात उस्मान से ही पता लगा सकते हैं। इसके बाद यनीस कहता है, तुम उस्मान को मेरे पास लेकर आओ। अंद्रास कहता है, सोफिया ने मुकद्दस इमानतों का पता लगाने के लिए उस्मान को जिंदान से भगा दिया है और उसके पीछे अपना आदमी थियोक्लोस को भेजा है। इसके बाद यनीस किताबों की तरतीब देखता है और अंद्रास को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि चोरी हुआ खजाना और सोफिया कहाँ है। वो कहता है, हुजूर सोफिया को आपके आने का इल्म हो चुका है, वो कुछ ही देर में यहाँ होंगी। इसी दौरान
सोफिया और हेलेन उस जादू वाले कमरे में दाखिल ही होती है तो कालानूस सोफिया को देखकर अपने आप से कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो सोफिया, तुम्हारे मकासद तहत तक पहुँचने का वक्त आ गया है। इसके बाद सोफिया अंदर पहुंचकर यनीस के कदमों में बैठ जाती है और अपना खंजर यनीस को देती है और कहती है, आका यनीस, मैं मुकद्दस इमानतों की हिफाजत न कर सकी और अब मैं इस अंजाम की हितात हूँ। यनीस कहता है, मैं यहाँ तुर्कों से अपनी इमानतें वापस लेने आया हूँ, न कि तुम्हें खत्म करने। मार्गरीत में एक जासूस मौजूद है और हमें उसका पता लगाना होगा कि वो कौन है। इसके बाद वहाँ कालानूस आता है और सोफिया से गुस्से से पूछता है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद कालानूस गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर सोफिया कहती है, तुम पहले अपनी तलवार पीछे हटाओ, मैं सब कुछ सच बताऊंगी। इसके बाद कालानूस सोफिया से कहता है, तुम मुझे अब बताओगी। इसके बाद कालानूस अपने सिपाहियों से कहता है, इन सब को गिरफ्तार कर लो, लेकिन वे तमाम सिपाही सोफिया के होते हैं और कालानूस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कालानूस से कहते हैं, अपनी तलवार नीचे रख दो वरना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। इसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे उस्मान उस रहबा खातून को ढूंढते हुए उस जगह पर चला जाता है जहां उस चर्च वाले आदमी ने उस्मान को जो पता बताया था। इसके बाद वहां 3 लोग पहुंचते हैं और उस्मान उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं। वो लोग कहते हैं, बेटा हम जालिमों के दुश्मन और मजलूमों के दोस्त हैं, तुम्हें तुम्हारी तलाश तक ले जाना हमारा फराइज है। इसी दौरान बाला खातून वहाँ पर पहुँचती है। उस्मान उससे कहता है, तुम अब एक गाय का भेष बदल कर आई हो, आखिर तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो और क्या चाहती हो। ये सुनकर उसमें से एक शख्स कहता है, उस्मान साहब आप बहुत बहादुर हैं, आप अपनी तजस्वीस के खातिर यहाँ तक आ गए। उस्मान कहता है, मैं अपने भाई का इंतकाम लेने आया हूँ। उसके बाद बाला खातून कहती है, अगर आपको अपने सवालात के जवाब चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा, लेकिन आप मेरे साथ अकेले जाएंगे और आपके तमाम सिपाही हमारे अक्चा दबेश के साथ रुकेंगे। फिर उसके बाद उस्मान और बाला खातून वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में आप लोग देखेंगे बाजार में अलीशार का मुलाजिम निजामुद्दीन एक दुकानदार से हिसाब किताब कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ उस्मान और बाला खातून पहुँचते हैं। उस्मान को देखकर निजामुद्दीन बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद बाला खातून उस्मान को एक कमरे में ले जाती है और एक खुफिया रास्ते की मदद से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाती है जहाँ एक बुजुर्ग मौजूद होते हैं। इसके बाद उस्मान वहाँ पहुँचता है और उनसे कहता है, मैं यहाँ किससे मिलने आया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग कहते हैं, हम गरीब हक के मुसाफिर हैं, लोग हमें शेख अदब अली के नाम से जानते हैं। ये सुनकर उस्मान बहुत हैरान होता है और कहता है, आप तो मेरे बाबा के साथी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आपको देखना नसीब हुआ। इसके बाद उस्मान जैसे ही उनके हाथ का बोसा लेने के लिए झुकता है तो शेख अदब अली अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, भेड़िए की खाल पहनने वाले कभी किसी के सामने झुका नहीं करते। इसके बाद बाला खातून वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद उस्मान उस बुजुर्ग से पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है। शेख अदब अली कहते हैं, ये लड़की औरतों की सरे बला और मेरी बेटी बाला खातून है, और इसके साथ तुमने जिस लड़की को देखा था वो इसकी सहेली गुंचा है, और जिस पादरी से तुम किले में मिले थे वो हमारा साथी डोसुन है। बहुत सी चीजें ऐसी हुआ नहीं करती जैसी वो नजर आती हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, मैं तो अपने भाई आइबस के कातिलों को तलाश कर रहा हूँ, मेरे बाबा ने आपके बारे में मुझे बताया था और मैं आपको की शहर से जानता हूँ, लेकिन आप यहाँ क्यों आए और यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ ईस्वी की रूह फूकने और अपने खेमों को आग से बचाने की खातिर एक रोशन जमीन कायम करने आए हैं। क्या हमारे इस मकसद में आप हमारे साथी बनेंगे। उस्मान कहता है, जी हुजूर बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मैं तमाम राज जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपने किले से कोई चीज चुराई है या उनका खजाना। इस पर वो बुजुर्ग कहते हैं, ना ही तो हमने खजाना चुराया है, ना ही उनसे जबरदस्ती हासिल की है, बल्कि अल्लाह की मदद से हमने अपनी चीज उनसे वापस ली है। ये तमाम खजाना आहियों का है और उन्हीं को वापस जाएगा। इसके बाद उस्मान कहता है, मैं आहियों को जानता हूँ और उनकी मंगोलों की जंग भी, लेकिन आप मुझे शुरू से बताइए कि आपकी शहजादी और आपका दोस्त डोसुन वहाँ किले में क्या कर रहे हैं। किले वालों से आपकी क्या दुश्मनी है और आखिर उन्होंने ये खजाना क्यों चुराया था। इसके बाद शेख अदब अली कहते हैं, वोशियों के कोने कोने से शैतानी कुव्वतें हावी हैं। एक तरफ वो लोगों के दिमागों पर हुकूमत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अपने लोगों के जरिए हुक्मरान है जो उनके सिपाही हैं। वो हमारे निजाम पर अपने गंदे निजाम को मुसल्लत करना चाहते हैं और उनका एक मकसद ये भी है कि तुर्कों को इन सरजमीनों से निकाल दिया जाए। ये बात वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अहियों को इतना आराम से खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने हमारा खजाना चुराया ताकि वो हमारे रास्ते की दीवार बन सके और इत्तेफाकी तौर पर हमारा गला घोटना चाहते हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, यकीनन सोफिया भी इनके मकसद
में मिली हुई है, तभी उसने गवर्नर को खत्म करके खुद को गवर्नर की जगह बैठा लिया। जिन लोगों ने खजाना चुराया, जैसे कि आपने मुझे बताया कि वो लोग बड़ी और काली ताकत हैं। शेख अदब अली कहते हैं, बेटा ना तो हम खौफजदा हैं और न ही परेशान, क्योंकि ये बात हम जानते हैं और इस पर हमारा ईमान भी है। कुफार का लश्कर हम पर हमलावर हो जाए तो हर हकीकत की हिफाजत करने वाले गारे हीरा मौजूद हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, आपकी ये बात और सारी बात सुनकर मेरा सीना रोशन हो गया है। अब मुझे आसान महसूस होता है। इन तमाम परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए हमें एक दूसरे के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए। एक ऐसा इत्तेहाद की कायदात जिसे कोई भी अपनी जगह से ना हिला सके, या शायद एक ऐसी रियासत। ये सुनकर शेख अदब अली कहते हैं, इंशाअल्लाह एक ऐसी रियासत वजूद में आएगी जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा और आलम इस्लाम को सुकून मिलेगा, और उसका नाम सुनकर दुश्मन को कपकपी शुरू आ जाएगी और इसके जरिए इखलाक वजूद में आएगा। और नाजरीन, ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे थे RATV यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।